आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, जो आपका सब्जेक्ट है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होता क्या है। उसकी इस पे आज हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल। तो जो हमारा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, उस डिज़ाइनिंग से पहले हम जानेंगे कि जो टेक्सटाइल है वो क्या होता है। तो टेक्सटाइल डिज़ाइन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है वस्त्र, यानी कि जो टेक्सटाइल होता है उसको हम वस्त्र कहते हैं। और या जो वस्त्र से रिलेटेड जितनी भी हमारी एसेसरीज़ होती है या जो भी हमारी सहायक सामग्रियाँ होती हैं या जिन चीज़ों से हमारा वस्त्र बनाया जाता है या वस्त्र बनाने में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है वो क्या होती है, वो सब एक टेक्सटाइल कही जाती है, यानी कि एक तरह का वस्त्र। वस्त्र बनाने के लिए प्रयुक्त की गई प्रत्येक सामग्री टेक्सटाइल है, जैसे कि रेशे, धागा तथा इनसे बने हुए वस्त्र। तो देखिए, जब हम किसी भी फैब्रिक को बनाते हैं तो बनाने से पहले इसमें सबसे पहली जो छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारा फाइबर। तो जब तक हमारे पास फाइबर नहीं होगा तब तक हम, यानी कि एक तरह का रेशा नहीं होगा, तंतु नहीं होगा, तब तक हम वस्त्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें रेशे यानी कि फाइबर की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास फाइबर्स आ जाते हैं तो जब हम उन फाइबर्स को इकट्ठा करके उनको ट्विस्ट करते हैं आपस में या उनको आपस में ऐंठन देते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो रेशे होते हैं वो आपस में मिलते जाते हैं ट्विस्टिंग के द्वारा और एक लंबाई में बनते चले जाते हैं, यानी कि एक तरीके के थ्रेड बनाते हैं या एक तरीके का धागा बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उन धागों से अलग अलग मेथड से हम वस्त्र को बनाते हैं या फैब्रिक को बुनते हैं। चाहे हम उस रेशे से सिर्फ एक सिंगल रेशे से निटेड मेथड के द्वारा हम वस्त्र को बनाते हैं या फिर हम दो रेशों को हम दो थ्रेड्स को आपस में मिला करके अलग अलग वीविंग के थ्रू हम फैब्रिक को बना सकते हैं। तो रेशे से धागे और धागों से बने वस्त्र क्या होता है, ये हमारा प्रॉपर या पूरी टेक्सटाइल कही जाती है। चाहे उसमें हमारे फेल्टेड हो, बॉन्डेड किए गए वस्त्र हो। देखिए, फेल्टेड क्या होता है कि जो हमारा फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स को हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद क्या होता है, गर्म करने के बाद वो जो फाइबर होते हैं आपस में चिपक जाते हैं और किसी एक समतल स्थान पर जब उसको फैलाते हैं तो एक वो फैब्रिक, यानी कि पूरा फैब्रिक फॉर्म में वो आ जाता है। और बॉन्डेड क्या होता है कि आपस में बॉन्ड करके या उनको आपस में गूंथ करके हम वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं, यानी धागों को आपस में बुन करके आपस में मिला करके हम वस्त्र को बना सकते हैं। लैस तथा क्रोशे से निर्मित वस्तुएं सभी टेक्सटाइल में सम्मिलित होती हैं, चाहे वो लैस हो या वो हमने फैब्रिक क्रोशे के थ्रू बनाया हो, सब क्या होता है, वो सब टेक्सटाइल के अंतर्गत या टेक्सटाइल में आता है। टेक्सटाइल ज्योमेट्री एक रचनात्मक तथा तकनीकी प्रक्रिया है जिसके द्वारा थ्रेड या यार्न के रेशे को एक साथ बुना जाता है या एक लचीला कार्यात्मक और सजावटी कपड़े या कपड़े बनाने के लिए इंटरलैस किया जाता है। कि इसमें भी वही बात है कि इसमें हम उसमें जो हमारे फाइबर्स होते हैं, फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड को हम आपस में गूंथते हैं या बुनते हैं, जिसमें हम एक लचीला कार्यात्मक और सजावटी कपड़ा बनाते हैं या उसमें बुनते हैं आपस में, जिसे बाद में मुद्रित किया जाता है या अन्यथा सजाया जाता है। यानी कि बाद में उस फैब्रिक, जब हम एक प्लेन फैब्रिक को बनाते हैं तो चाहे बाद में उस पर हम किसी भी तरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसको सजा सकते हैं। सजाने में कैसे, या तो हम उस पर कोई ऐसी एसेसरीज़ लगाएंगे, उसको हम सजाएंगे या उसे प्रिंटिंग करेंगे या अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे या उस पर डाई करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हमें उसे सजाना है फैब्रिक को। एक प्रथा के रूप में टेक्सटाइल डिज़ाइन अन्य विषयों, यानी कि जो एक प्रथा के रूप में जो टेक्सटाइल डिज़ाइन है उसका यूज़ देखिए अन्य विषयों जैसे कि फैशन में यूज़ किया जाता है, इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, या जो हमारी फाइन आर्ट्स होती है उसके लिए एक नया उद्योग बन गया है, यानी कि एक नई इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हुआ है।
उसके बाद आता है मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा कि टेक्सटाइल क्या होता है, अब आता है हमारा कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो वस्त्र का अर्थ जान लेने के बाद वस्त्र रचना का अर्थ जानना आवश्यक है, यानी कि डिज़ाइनिंग एक तरीके की रचना की गई है। टेक्सटाइल मानी वस्त्र और रचना यानी कि डिज़ाइनिंग, तो वस्त्र रचना का अर्थ जानना आवश्यक है। रचना शब्द अंग्रेज़ी के अथवा हिंदी का रूपांतरण है। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई है, इसमें 2 वर्ड हमारे छूट चुके हैं। तो एक तरीके से अंग्रेजी के कंस्ट्रक्शन का वर्ड यूज़ किया गया है, यानी कि किसी भी तरीके से या एक तरह की कंपोजिशन का यूज़ हुआ है कि आपस में किसी चीज़ की रचना की गई है। हिंदी का रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है वस्तुओं का एक क्रम में व्यवस्थित होना। अर्थात वस्त्र निर्माण कला में रेशे से वस्त्र बनाने की क्रिया में वस्तुओं का एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे इसमें कहा गया है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का अर्थ है वस्तुओं का एक क्रम में व्यवस्थित होना। तो देखिए जैसे हमारी टेक्सटाइल बनती है, जैसे हमारा फाइबर है, फाइबर को आपस में मिला करके ट्विस्टिंग के थ्रू हम क्या बनाते हैं, हम थ्रेड बनाते हैं, यानी कि यार्न बनाते हैं। उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा फैब्रिक बनता है, चाहे हम किसी भी मेथड से उसको बना रहे हो, वीविंग के बना रहे हो या निटिंग से बना रहे हो। वीविंग या निटिंग के बनने के बाद जब हमारा फैब्रिक रेडी हो जाता है तो उस रेडी फैब्रिक को हम किसी भी यूज़ के लिए या अपने उपयोग के अकॉर्डिंग, यानी जिस भी हमें काम के लिए वो फैब्रिक लेना है या उस फैब्रिक का हमें जो भी कुछ बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते हैं, यानी कि वो हमारे पहनने योग्य या कार्य करने योग्य हो चुका है। तो उसमें क्या हुआ, इसमें ये एक सीक्वेंस चलती रही। तो इसी में कहा गया है कि अर्थात वस्त्र निर्माण कला में रेशे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में वस्तुओं का एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, अतः विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर वस्त्र की रचना होती है। तो इसी तरह वस्त्र रचना का दूसरा अर्थ क्या होता है कि वस्त्र योजना, कि हमें वस्त्र को किन किन तरीक़ों से या किन किन मेथड से हमें उसको बनाना है। तो डिज़ाइनिंग शब्द का अर्थ 3 प्रकार से समझा जाता है। सबसे पहला है किसी वस्तु की रूपरेखा, यानी कि जो भी वस्तु है या जो भी हमें बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, उसकी सबसे पहली रूपरेखा हमें ध्यान में रखनी है कि वो हमें किस प्रकार से या किस प्रकार का उसमें नमूना या किस प्रकार से हमें उसको दिखाना है या उसको किस प्रकार से हमें उसको बनाना है। दूसरा आता है कि रेखा चित्र द्वारा उसको प्रदर्शित करना, यानी कि सबसे पहले अगर हम किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सो उसको पहले हम रेखा चित्र यानी कि एक तरीके से ड्रॉ करते हैं उस डिज़ाइन को, यानी ड्रॉ करने के बाद उसको हम बनाते हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है या हमें वो डिज़ाइन समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, तो उसको हम दोबारा से रेस करके उसको दोबारा से हम उसको अच्छे से बना सकते हैं। थर्ड आता है कि किसी वस्तु के निर्माण की योजना बनाना, यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु को बना रहे हैं या किसी डिज़ाइन को बना रहे हैं या किसी फैब्रिक को हम बना रहे हैं, तो उसमें उसको बनाने से लेकर के जब तक उसकी निर्माण की जो प्रोसेसिंग है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसकी हमें योजना बनानी है या उसकी हमें प्लानिंग बनानी है कि वो वस्तु हमें या वो जो भी हमारा डिज़ाइन है वो हमें किस प्रकार से बनाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में लाएंगी या हमें कौन कौन से स्टेप कंटिन्यू हमें लाने हैं, तब ताकि वो जो हमारा डिज़ाइन है वो हम अच्छे से बना सकें। तो इसमें पहला है किसी वस्तु की रूपरेखा बनाना। दूसरा है कि रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, उसको पहले हमने एक स्ट्रक्चर लिया, फिर उस स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया, फिर उसकी निर्माण यानी कि उसको बनाने की योजना यानी कि एक तरह की प्लानिंग हमने बनाई है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में पहले वस्त्र निर्माण की रूपरेखा बनाई जाती है और फिर वस्त्रों के निर्माण की योजना बनाई जाती है तथा वस्त्र निर्माण में विभिन्न रेखा यानी कि हमें अलग अलग तरह की लाइनों का, चित्रों का, यानी कि जो अलग अलग डिज़ाइन होते हैं उनका या नमूनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अलग अलग पैटर्न या अलग अलग डिज़ाइन का हम प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वस्त्र की रचना की जाती है। तो इसमें कहा गया है कि देखिए टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में पहले वस्त्र निर्माण की रूपरेखा बनाई जाती है और फिर वस्त्रों के निर्माण के योग्य
निर्माण की योजना, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, योजना बनाई जाती है। तो मान लीजिए अगर हमें कोई फैब्रिक बनाना है, डिज़ाइनिंग फैब्रिक बनाना है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर हमें उसमें पहले थ्रेड फाइबर से हमारे थ्रेड रेडी हो चुके हैं, तो उसमें हम पहले ये देखेंगे कि जो हमें नॉर्मल सिंपल थ्रेड से उस गारमेंट्स उस फैब्रिक को बनाना है, या उसमें और क्रिएशन या उसमें और वैरायटी लाने के लिए पहले उन थ्रेड्स को डायरेक्टली कलर किया जाए या उन पे डाई का यूज़ किया जा सके, ताकि जब हम फैब्रिक बनाएं, ताकि जब हमारा एक प्रॉपर वस्त्र या जो हमारा कपड़ा रेडी होके आता है, कि उसमें जब हम पहले उन थ्रेड पे डाई कर देंगे या उन पे कोई कलर कॉम्बिनेशन से उनकी वीविंग करेंगे, ज़रूरी नहीं है डाई करें, अलग अलग थ्रेड से जब उनकी वीविंग करते हैं, तो वीविंग करने के बाद क्या होगा कि जब वस्त्र बुनता चला जाता है, तो वस्त्र बुनने के बाद वो एक अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।